नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमा's पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल गुरु पूर्णिमा थी और आप सभी को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसके डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जो जन्म देता है किसी महान शख्सियत को, वह गुरु सबसे महान होता है। तो इसी गुरु का महत्व समझाने का मैंने इस कविता में प्रयास किया है और पौराणिक काल के जो कुछ गुरु भक्त थे उनकी गुरु भक्ति का परिचय देने का भी मैंने इस कविता में प्रयास किया है और यह कविता अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाई गई है। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर कुछ गुरु भक्तों से मिलवाती हूँ। क्या होती है सच्ची गुरु भक्ति, इसका परिचय गुरु भक्तों के कथा से दिलवाती हूँ। महाभारत की उस कथा में कई योद्धा वीर महान थे, पर कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे थे जिनके सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्तों के सूची में स्थान थे। गुरु के लिए असंभव कार्य किए उन्होंने, सदैव गुरु का सम्मान किया। क्या होती है सच्ची गुरु भक्ति, इस संसार को इसका ज्ञान दिया। संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जो तीनों लोकों में होता जिसका बखान था, उस अर्जुन का भी गुरु भक्तों के सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान था। जब थोड़े से बड़े हुए राजकुमार, शिक्षा का समय जब आया था, शिक्षित करने सभी राजकुमारों को भीष्म ने उनका प्रवेश द्रोण के आश्रम में करवाया था। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान पाया सभी ने, द्रोण ने सभी शिष्यों को शिक्षित किया, पर उन सब में अकेला अर्जुन ही था जिसने गुरुदेव के मन को जीत लिया। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटित हुई, नदी के उस तट में मगरमच्छ ने आक्रमण किया द्रोण पर, उनके प्राण पड़ गए संकट में। उस विशाल देह वाले मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य को ऐसा पकड़ लिया और अपने विशाल दांतों में द्रोण के अंगों को जकड़ लिया। गुरु को वही छोड़कर सभी शिष्य अपने प्राण बचाकर भागे थे। गुरु को बचाने की मुहिम में अकेले अर्जुन ही आगे थे। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए छोटे से अर्जुन ने गुरुदेव के प्राणों की रक्षा की, वीरता दिखाकर अपने बाणों से विशाल मगरमच्छ की दुर्दशा की। बाद में पता चला मगरमच्छ का द्रोण पर आक्रमण करना शिष्यों की योग्यता देखने द्रोण ने रचा हुआ एक भ्रम था, पर अर्जुन को ज्ञान न था इसका, फिर भी प्राण बचाए गुरु के, ऐसा महान उसका कर्म था। गुरु दक्षिणा युद्ध में भी उसने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया था। सभी भाइयों के साथ मिलकर द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु के चरणों में गिराया था। इंद्र से शस्त्रास्त्रों का ज्ञान पाने के पश्चात जब गुरु दक्षिणा का आया वक्त, गुरु की आज्ञा पर 3 करोड़ राक्षसों को अकेले हराया जिसने, ऐसा था अर्जुन महान गुरु भक्त। अर्जुन एक सच्चा गुरु भक्त था, यह चिल्लाता महाभारत का हर एक पर्ण है, पर यह भी सच है कि अर्जुन के अलावा गुरु भक्तों के सूची में से एक महत्वपूर्ण नाम कर्ण है। जब द्रोण ने ब्रह्मास्त्र ना दिया कर्ण को, कर्ण ने आश्रम त्यागने का मार्ग चुना, ब्राह्मण का वेश धरा और वह परशुराम का शिष्य बना। कुछ ही दिनों में अपने कार्यों से कर्ण ने जीता गुरु परशुराम का हृदय था। इसी कारण सभी शिष्यों में कर्ण गुरु परशुराम को सबसे ज्यादा प्रिय था। एक दिन कर्ण की गोद में सिर रखकर परशुराम जी कर रहे थे निद्रा को ग्रहण। गुरु की निद्रा में कोई बाधा न आए, इसका ख्याल रख रहा था कर्ण। मौका पाकर राधे की गोद को बेधने लगा एक विषैला कीड़ा। उस कीड़े के भयंकर दंश से कर्ण को हो रही थी अतुलित पीड़ा। रक्त की धारा बहने लगी गोद से, कीड़े ने लहूलुहान कर्ण का अंग किया, पर सारी पीड़ा शांति से सही कर्ण ने, पर गुरु के निद्रा को ना भंग किया। दान धर्म में निपुण कर पांडवों में ज्येष्ठ था, गुरु के लिए रक्त की असंख्य बूंदे बहाई जिसने, ऐसा गुरु भक्त वह श्रेष्ठ था। गुरु भक्तों के सूची में ऐसा भी एक नाम है जिस नाम से ना कोई अनभिज्ञ है। संसार को गुरु भक्ति का अनोखा पाठ दिया जिसने, नाम उसका एकलव्य है। निषाद कुमार एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जागी थी, इसलिए उसने गुरु द्रोण से द्रोण शिष्य बनने की आज्ञा मांगी थी, पर एकलव्य की उस विनती को द्रोणाचार्य ने साफ साफ अस्वीकार किया। अधर्मी जरासंध का साथी था एकलव्य, इसलिए उसके शिक्षा देने से इनकार किया।
पर धनुर्विद्या सीखने की एकलव्य की तीव्र इच्छा कुछ ऐसी थी। द्रोण की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया, शिक्षा के प्रति लगन कुछ उसकी ऐसी थी। एकलव्य की अद्भुत धनुर्विद्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य चिंतित हुए। अपने शिष्य अर्जुन से आगे ना जाए एकलव्य, इस विचार से वह व्यतीत हुए। एकलव्य के समीप जाकर द्रोण ने अपने मौन का त्याग किया और गुरु दक्षिणा के स्वरूप से उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया। तब एकलव्य ने इस संसार को गुरु भक्ति का अनोखा पाठ दिया और गुरु की आज्ञा पर अपना अंगूठा हंसते हंसते काट दिया। दुख होता है जब कुछ मूर्ख शिष्य उपहास गुरु का उड़ाते हैं, अपमान करते हैं गुरु का, तो कोई अभद्र शब्दों में गुरु को चिढ़ाते हैं। अरे वो गुरु ही होता है जो हमको अच्छे बुरे के संस्कार देता है, मार्गदर्शन करता है जीवन में और अनमोल ज्ञान का उपहार देता है। जितने भी महापुरुष और संत हुए धरा पर, उन्हें बनाने में उनके गुरुओं का योगदान है। अरे शिवाजी महाराज इतने महान राजा बने क्योंकि उनकी गुरु माता जीजाबाई भी वैसी ही महान है। जितने भी गुरु है इस संसार में, सभी के महत्वपूर्ण काम है। अरे शिष्यों को उचित ज्ञान देकर शिक्षित करने वाले सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद।